हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अमीर चुड़ैल और गरीब चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अमीर चुड़ैल और गरीब चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शैतानपुर में निशा नाम की एक घमंडी चुड़ैल रहती थी। निशा की माँ रानी चुड़ैल के दरबार में मंत्री थी। इस वजह से निशा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। निशा अपनी दौलत का घमंड में चूर हमेशा शैतानपुर की गरीब चुड़ैलों का मजाक उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाया करती थी। एक दिन निशा चुड़ैल अपने घोड़े पर बैठकर शैतानपुर की सैर कर रही थी कि तभी वो गरीब चुड़ैलों की कॉलोनी में पहुंच जाती है। अरे ये गरीब चुड़ैलों की कॉलोनी कितनी गंदी है। यहाँ की चुड़ैलों को रहने का जरा भी ढंग नहीं है। चारों तरफ गंदगी बिखरी पड़ी है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। इतना कहकर निशा चुड़ैल अपने घोड़े को वापस ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे अचानक मेरा घोड़ा बेहोश कैसे हो गया? निशा चुड़ैल अपने घोड़े को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका घोड़ा होश में नहीं आता। तभी वहाँ कुछ गरीब चुड़ैल आ जाती हैं। सुनो, मेरा घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे घर तक पहुँचाओ। तुम लोग एक पालकी बनाओ और उसमें मुझे बैठाकर मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। निशा चुड़ैल की बात सुनकर सभी गरीब चुड़ैलों के मन में लालच आ जाता है और वो सोने के सिक्के लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सभी चुड़ैल आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा देंगी। चुड़ैलों का लालच देख निशा चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। ये गरीब चुड़ैलें तो बहुत ही जल्द मेरी बातों में आ गई। लगता है मैं सोने के सिक्कों के दम पर ही चुड़ैल से कुछ भी करवा सकती हूँ। उसके बाद सभी गरीब चुड़ैलें निशा चुड़ैल के लिए एक पालकी तैयार कर देती हैं। ये देख निशा चुड़ैल बहुत खुश होती है और जल्दी से पालकी में बैठ जाती है। चलो मेरे गुलामों, जल्दी से पालकी उठाकर मुझे मेरे घर ले चलो। इतना कहकर निशा चुड़ैल अपनी कमर में बंधा कोड़ा निकालकर उन चुड़ैलों को मारने लगती है। सोने के सिक्कों का लालच के चलते वो चुड़ैल निशा की मार चुपचाप सहते हुए उसे उठाकर वहां से चल देती हैं। ये देख निशा चुड़ैल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज मुझे पता चला कि अमीर होने का कितने बड़े बड़े फायदे हैं। पैसों के दम पर मैं किसी को भी झुका सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक वहाँ विमला चुड़ैल आ जाती है। अपनी कॉलोनी की गरीब चुड़ैलों की ये हालत देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? चलो इस घमंडी चुड़ैल को नीचे उतारो। विमला चुड़ैल की बात सुनकर निशा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन है? मैंने इन सभी चुड़ैलों को एक दिन के लिए अपना गुलाम बनाया है। चल हट मेरे रास्ते से, वरना मैं कोड़े से तेरी खाल खींच लूंगी। अगर तुझे भी सोने के सिक्के चाहिए तो मेरे पैरों पर गिर के नाक रगड़। मैं तुझे 2 सोने के सिक्के दूंगी। मैं तुझ जैसी घमंडी और बदतमीज चुड़ैल के आगे नहीं झुकने वाली, समझ गई ना? अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, मैं अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। इतना कहकर निशा चुड़ैल विमला चुड़ैल पर कोड़े से हमला कर देती है, लेकिन विमला चुड़ैल कोड़ा पकड़कर खींच लेती है, जिस वजह से निशा चुड़ैल पालकी से जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद विमला चुड़ैल निशा चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। फिर विमला चुड़ैल निशा चुड़ैल को उठाकर कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक देती है। अगर दोबारा तूने कभी किसी गरीब चुड़ैल की मजबूरी का फायदा उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल भाग जा यहाँ से। विमला चुड़ैल का गुस्सा देख निशा चुड़ैल घबरा के वहां से भाग जाती है, लेकिन घर जाते ही वो बदले की आग में जलने लगती है। मैं उस विमला चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। उसे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन निशा चुड़ैल जंगल के किनारे वाले गांव में जाकर 2 आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर शैतानपुर में ले आती है और रात होते ही निशा चुड़ैल उन दोनों आदमियों को जान से मारकर
उन्हें विमला चुड़ैल के घर के पीछे फेंक देती है। दूसरी तरफ शैतानपुर के महल में विमला चुड़ैल की शिकायत कर देती है कि उसने इंसानों को मार कर खाने का गुनाह किया है। उसके बाद शैतानपुर की पुलिस चुड़ैल विमला चुड़ैल को पकड़कर महल में ले जाती है। मैंने शैतानपुर में सख्त नियम बनाया है कि कोई भी चुड़ैल इंसानों को मारकर नहीं खा सकती, तो उन्हें मेरे नियम को तोड़ा है, अब मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। नहीं नहीं रानी चुड़ैल, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा है। मुझे फंसाने के लिए इंसानों की लाश को मेरे घर के पीछे फेंका है, आप मेरा यकीन कीजिए। विमला चुड़ैल की बातों में रानी चुड़ैल को आत्मविश्वास नजर आता है और वो अपने तरीके से सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। मैं पूरी तरह जाने बिना कोई फैसला नहीं ले सकती, इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद रानी चुड़ैल दासी चुड़ैल से अपने कमरे से एक जादुई चादर मंगवाती है। ये जादुई चादर इन दोनों आदमियों को कुछ पलों के लिए जिंदा कर देगी। चलो जल्दी से इस जादुई चादर को इन दोनों लाश के ऊपर रख दो। रानी चुड़ैल की बात सुनते ही दासी चुड़ैल जादुई चादर को दोनों लाश के ऊपर रख देती है और अगले ही पल वहां एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों आदमी उठ खड़े बैठ जाते हैं। तुम दोनों को किसने मारा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। दोनों आदमी इधर उधर देखने लगते हैं, तभी उन्हें निशा चुड़ैल दिखाई देती है। निशा चुड़ैल को देखते ही दोनों आदमी दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा, तो ये सारा खेल तूने रचा है। इससे बंदी बनाकर 5 साल के लिए तहखाने में बंद कर दो। निशा चुड़ैल रानी चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रानी चुड़ैल बहुत ही सख्त थी। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे तहखाने में बंद करवा देती है। इस तरह विमला चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और उस घमंडी निशा चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों अमीर चुड़ैल और गरीब चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का घमंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि घमंड इंसान के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है और हमेशा गलत राह पर ले जाता है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।